प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम, सलाम। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। ये जो वचन इनकी ज़िंदगी में मैं बीजने जा रहा हूँ, ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल को लेके आए और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। परमेश्वर, ये वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनन और तेरे भवन में बहुत सारा फल लेके आए। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है यहोवा का भय मानने का फल। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन 22:4। नर्मता और यहोवा का भय मानने का फल धन है, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्यारे जीजो, बाइबल कहती है कि यहोवा का भय मानने से आपके जीवन में 3 चीज़ें आएंगी। पहला, धन जो परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, महिमा, इज्जत और आदर जो परमेश्वर देता है। और तीसरा, जीवन जिसे दुख और निराशा नहीं होती। जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि हन्ना बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वह परमेश्वर के आगे रोती और कुड़कुड़ाती थी और खाना नहीं खाती थी। और जब हम नरम हुए और परमेश्वर से मन्नत मानी कि हे यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच नज़र करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाना है, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। तब यह वचन उसके जीवन में पूरा हुआ कि नरमता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा को जीवन होता है। जब हम पहला पतरस 5:6 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए परमेश्वर बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बाइबल में जब हम इज़रा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब इज़रा राजा के सामने गया तो उसने कहा, जब हम इज़राइल को जाएंगे तो हम किसी भी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने खोजियों पर कृपा दृष्टि करता है, जो उसका भय मानते हैं उनकी रक्षा करता है। जो यहोवा को त्याग देते हैं उसका क्रोध उन पर भड़कता है। इसलिए इज़रा ने सुरक्षा नहीं मांगी, क्योंकि वह प्रमाण देना चाहता था कि उसके परमेश्वर और राजा के परमेश्वर में कितना अंतर है, कि मेरा परमेश्वर जीवित और सब कुछ करने की ताकत को रखता है। और इज़रा परमेश्वर के साथ विश्वास में खड़ा रहा। मेरी आत्मिक पिता ने मुझे कहा कि लोग तेरी कहानियों को नहीं सुनेंगे बल्कि तेरी महिमा को देखेंगे। जब पहली बार परमेश्वर के दास के साथ मिला तो मैंने उनके पाँव में गिरकर उनके दोनों चप्पलों को चूमा था, और उस समय पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। लेकिन मैं इस बात को जानता था कि नर्मता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आज मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं परमेश्वर के आगे नरम बन रहा हूँ, उसका भय मानता रहा हूँ। अगर आपके जीने का मकसद परमेश्वर है तो आपके दुश्मन 100% शर्मिंदा होंगे। आज बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से नहीं चलते, वे भावुक होकर चलते हैं। वे परमेश्वर के कामों को करने के लिए बोझ नहीं उठाते और परमेश्वर के आगे नरम नहीं होते। इसलिए आज उनका जीवन वैसे का वैसा ही है। मेरे प्यारे जीजो, अगर आप भी इज़रा और हन्ना की तरह परमेश्वर से अपनी आशीषों को और महिमा को लेना चाहते हैं तो आप अपने विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर के भय में उसके वचनों पर चलते जाएं, क्योंकि यहोवा का भय मानने और नरम बनने से आपके जीवन में धन, महिमा और जीवन आता है। इस वचन को सुनने और सुनाने में मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। आइए ये प्रार्थना आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका भय को मानते हुए आपके वचन पर चल दूंगा और आपके नाम को ऊंचा कर सकूं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। ये जो वचन जो मैंने इनकी ज़िंदगी में बोया कि यहोवा का भय मानना एक फल है। परमेश्वर, तेरा भय मानना इनके जीवन में फल बना रहे। परमेश्वर, जिस तरह इज़रा और हन्ना ने परमेश्वर अपनी आशीषों के लिए तेरी महिमा की, परमेश्वर उन्होंने अपने जीवन में
तेरे डर को रखा परमेश्वर, और अंत में उन्होंने अपने जीवन में महिमा को देखा परमेश्वर। ये जो इनका जीवन है पिता परमेश्वर, इनके जीवन में धन महिमा जीवन हमेशा बना रहे तेरे नाम का परमेश्वर, और तेरे नाम को ये सजदा करते रहे परमेश्वर। सिर्फ तुझे महिमा देते जाएं परमेश्वर। सारी इज्जत सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा।